गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, लास्ट ये हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। देयर आर 4 मेजरमेंट्स टू रिमूव पॉवर्टी। फर्स्ट वन इज बाय इंक्रीजिंग जीडीपी। जीडीपी को इंक्रीज करके पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड मेजरमेंट इज इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को इंप्रूव करके पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, उसमें हमने 2 मेजरमेंट पढ़े थे। एक फिजिकल मेजर। फिजिकल मेजर में क्या था? टैक्स और सब्सिडी का सिस्टम, यानी पुअर पे टैक्स सिस्टम कम कर दें और रिच पे टैक्स सिस्टम बढ़ा दें। पुअर को सब्सिडी ज्यादा और रिच को सब्सिडी कम। एंड लेजिस्लेटिव मेजर, वेज एक्ट बनाकर, प्राइस फ्लोर बनाकर, तो इन तरीकों से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ये बताइए समझ यहां पर। देन थर्ड था टॉपिक पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करके पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ फोर्थ मेजरमेंट है अदर मेजर्स। कुछ और तरीके भी हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। अदर मेजर्स, देखिए बेटा, अदर मेजर्स। अदर्स में पहला मेजर है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को डेवलप करके, किसको डेवलप करके? एग्रीकल्चर को डेवलप करके पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। देखिए यहां पर डॉक्टर मिनहास इज ऑफ द ओपिनियन दैट टू रिमूव पॉवर्टी स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप एग्रीकल्चर। अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। एग्रीकल्चर को मैकेनाइज किया जाना चाहिए एंड मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। बेटर सीड्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, केमिकल एंड कंपोजिट्स, फर्टिलाइजर शुड बी यूज। स्मॉल फार्मर शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो स्मॉल फार्मर है उनको फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए। लैंडलेस फार्मर शुड बी गिवन लैंड, और जिन फार्मर्स के पास लैंड नहीं है उनको लैंड देनी चाहिए। यानी कहने का इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना चाहिए फर्स्टली तो। ठीक है, बात आ रही समझ? कैसे कि मैकेनाइज करके, मॉडर्नाइज करके, बढ़िया सीड्स प्रोवाइड करवा के, इरिगेशन फैसिलिटीज देकर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को यूज करके, फाइनेंशियल हेल्प करके, और जिन फार्मर्स के पास लैंड नहीं है उनको लैंड देकर। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव होगा तो बहुत सारी पॉवर्टी हमारी कंट्री से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए। सेकंड आपका स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। अगर हमारी कंट्री के अंदर प्राइस स्टेबल हो जाते हैं, महंगाई कम हो जाती है, तो वो भी एक पॉवर्टी की रिडक्शन का रीजन बनेगा। प्राइस स्टेबिलिटी इज एन एसेंशियल प्रीक्विजिट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। इफ प्राइस कंटिन्यू टू राइज, अगर प्राइस लगातार बढ़ते रहेंगे, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर विल कंटिन्यू डिट्रोइट। कहने का मतलब क्या है? लगातार अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो जो गरीब लोग हैं उनके रहने सहने का स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। प्राइस कैन बी स्टेबलाइज्ड when production of food grain and other goods of mass communication is increased, when goods of mass communication are distributed to the poor through fair price। और प्राइस को स्टेबल कब किया जा सकता है? जब फूड आइटम्स की प्रोडक्शन को ज्यादा किया जाए और गरीब लोगों को फेयर प्राइस पर प्रोवाइड करवाया जाए, तो उससे प्राइस क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। तो सेकंड मेजरमेंट में कह रहा है कि अगर महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए, प्राइस को अगर स्टेबल कर लिया जाए, तो पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बेरोजगारी कम हो जाए, अगर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो उसके कारण भी पॉवर्टी क्या होगी? रिड्यूस होगी। स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन टू इरिडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया मस्ट बी फुली एक्सप्लोर्ड। भी जो बैकवर्ड एरिया में लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड करवानी चाहिए। Cottage industry and construction activities should be encouraged
इन रूरल एरिया। जो बैकवर्ड एरिया है, जो रूरल एरियाज है, वहां कॉटेज इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिश करनी चाहिए। एंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमारी एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन ऐड करनी चाहिए, व्यवसायिक एजुकेशन, यानी एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स को बिजनेस या व्यवसाय करने की एजुकेशन भी देनी चाहिए। तो अगर हम ये मेजरमेंट, ये 3 पॉइंट कह रहे हैं, अगर हम लोग ये मेजरमेंट अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिडक्शन में हमें हेल्प मिलेगी। तीनों पॉइंट क्लियर अच्छे से? क्या कहते हैं तीनों पॉइंट? कि अगर एग्रीकल्चर को डेवलप कर दिया जाए तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए तो पॉवर्टी रिड्यूस होने के चांस बहुत ज्यादा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए, बेरोजगारी कम कर दी जाए, तो भी पॉवर्टी रिड्यूस होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। 4th पॉइंट कहता है प्रोडक्शन के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा ना यूज करके लेबर टेक्निक को ज्यादा यूज किया जाए। इसको ज्यादा यूज किया जाए, लेबर टेक्निक को। देखिए यहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, लेबर टेक्निक को ज्यादा यूज करना। डॉक्टर गुनर मध्यल is of the opinion that India should adopt labor intensive technique of production. Its adoption will raise the level of employment and reduce the level of poverty. अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा यूज करते हैं तो पॉवर्टी क्या होगी? रिड्यूस होगी, बिकॉज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लॉट ऑफ पीपल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड ऑफ पुअर, provision for minimum need of poor, provision for minimum need of poor. Government should take appropriate measures to meet minimum need of poor. गवर्नमेंट को appropriate measurement करनी चाहिए पुअर लोगों की मिनिमम नीड पूरी करने के लिए, such as supply of drinking water, provision of primary health center, primary education, etc. Public sector should allocate more and more fund for this purpose. बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए? मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, जो पुअर लोग हैं उन लोगों की। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? फटाफट पहले 5 पॉइंट रीड करो, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ लिया आपने? पहला पॉइंट क्या था? पॉवर्टी का यूज करने का मेजरमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। सेकंड पॉइंट क्या था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। थर्ड पॉइंट क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी तो पॉवर्टी अपने आप क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। एंड देन क्या था? लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा यूज करना। एंड देन फिफ्थ पॉइंट क्या था? जो पुअर लोग हैं उनकी मिनिमम नीड पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे पॉलिसीज बनानी चाहिए या स्टेप्स बनाने चाहिए। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। जो बैकवर्ड रीजन है, बैकवर्ड एरिया है, उनके ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको डेवलप करने के लिए। गवर्नमेंट शुड ऑफर स्पेशल कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड पुअर रीजन। जो बैकवर्ड या पुअर रीजन है लाइक ओडिशा, नागालैंड, यूपी, बिहार, इन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा स्टेप उठाने चाहिए। ठीक है। 7th पॉइंट है अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फर्दर एक्सप्लोर्ड। More and more industrial training institutes (ITI) should be open to impart industrial and entrepreneur education, as loans should be offered at low rate of interest for setting up small enterprise as means of self-employment. कह रहे हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट को जो लोग खुद का काम करना चाहते हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनकी स्किल डेवलप करने के लिए एजुकेशन सेंटर खोलने चाहिए, ताकि उनको वो सिखा सके कि वो किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करे और किस तरीके से काम करे। दूसरा, जो लोग खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि वो अपना खुद का कोई बिजनेस
स्टार्ट कर सके, काम स्टार्ट कर सके और एम्प्लॉयमेंट गेट कर सके। क्लियर है दोनों पॉइंट? बैकवर्ड रीजन पर फोकस करना चाहिए, लाइक उड़ीसा, बिहार, नागालैंड, यूपी एक्सेट्रा। और जो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उनकी तरफ स्पेशल ध्यान देना चाहिए। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीडीएस, इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पॉइंट क्या कहता है? एन इफेक्टिव पीडीएस मस्ट बी इन प्लेस फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल ऑफ लाइफ टू द बीपीएल population of the country. Food grain and coarse cloth must be provided at subsidized rate through fair price shop under direct control and supervision of the government. कहता है कि जो लोग पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको फूड ग्रेन, कपड़ा और एसेंशियल गुड्स देने के लिए गवर्नमेंट को स्टोर खोलने चाहिए, जिनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो। ठीक है, उन स्टोर के ऊपर। ठीक है, आगे बात समझ कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट को स्टोर खोलने चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट्स बनाने चाहिए जहां से पुअर लोगों को एसेंशियल आइटम्स इजिली अवेलेबल हो जाए और कम से कम रेट पे अवेलेबल हो, और उस सिस्टम के ऊपर, उस स्टोर के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहे? गवर्नमेंट का रहे। ठीक है, तो इन तरीकों से अगर ये सारे मेजर्स किए जाए तो गरीबी दूर हो सकती है, पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए, या जिसको बोलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के नाम से टॉपिक क्या है? फेमस है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या मेजर्स adopted by government to remove poverty. Poverty alleviation program. Poverty alleviation program के नाम से टॉपिक फेमस है। इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं बोर्ड के अंदर। देखिए बेटा, तो ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, बोर्ड में आपके टॉपिक आ सकता है। इसमें से टॉपिक क्या है? मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करे, या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सबसे पहला प्रोग्राम है, ये आपको टॉपिक बुक से देखना पड़ेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और अंदर का हिस्सा याद रखना है कि क्या क्या किया, और अपने अकॉर्डिंग बनाकर लिख के आना है। और सिर्फ आपको इसमें ईयर याद करना है कि किस ईयर में ये प्रोग्राम बना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द रूरल एरिया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च इन विलेज इन अप्रैल 1999। 1999 के अंदर ये लॉन्च किया गया था। इट रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ये इसको रिप्लेस करके बनाया गया है। पहले प्रोग्राम क्या था? IRDP और ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल आगे समझना बस। ये प्रोग्राम कब बनाया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में बनाया गया। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था कि अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टेब्लिश इन रूरल एरिया। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो रूरल एरियाज है वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना, ताकि वहां लोगों को क्या मिल सके? एम्प्लॉयमेंट मिल सके। द स्मॉल एंटरप्राइजेस वर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइज as well as on collective basis as self-help groups in 2011-12. SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना scheme was restructured into National Rural Livelihood Mission. इसको चेंज कर दिया गया 2011-12 के अंदर, और इसको रिप्लेस करके रिस्ट्रक्ट करके इसका नाम क्या रख दिया गया? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM। ठीक है, बात आ रही समझ? सेकंड, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अभी ऊपर पढ़ा हमने कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था उसको रिप्लेस करके NRLM बना दिया। दिस स्कीम इज नोन एज आजीविका। इस स्कीम को आजीविका के नाम से जाना जाता है। इन द फर्स्ट फेज दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 150 डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 12-13। 2012-13 में ये स्कीम 150 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च की गई।
दिस स्कीम विल बी एक्सपेंडेड टू अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट बाय 2014-15 एंड 2014-15 के अंदर अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लॉन्च किया गया। दिस स्कीम विल बी एक्सटेंडेड द होल ऑफ इंडिया एंड 16-17 के अंदर पूरे इंडिया में ये स्कीम लॉन्च कर दी गई। NRLM is expected to provide self employment to 90 lakh persons और 90 लाख लोगों को इसने क्या दिया, रोजगार दिया। बात आ रही समझ। जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये 2011-12 में बनी थी और इसको आजीविका के नाम से जाना जाता है। 12-13 के अंदर इसको पहले 150 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, देन 14-15 में अगेन 150 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, देन 16-17 के अंदर पूरे इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया और अब तक इसने 90 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई है। थर्ड क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वॉज लॉन्च ऑन 1 सितंबर 2001। ठीक है, 1 सितंबर 2001 को लॉन्च किया गया। ज्वार ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वर इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल योजना। पहले 2 योजना अलग अलग थी, कौन कौन सी, ज्वार ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक बना दी गई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, एम्प्लॉयमेंट देना, किसको, वर्कर्स को, डेवलपमेंट करना रीजनल इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक है, दिस योजना है सेट अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डे फॉर लेबर। 100 करोड़ लोगों को रोजगार देने का इसका टारगेट था। ठीक है, अब इसको सब सम कर दिया गया मनरेगा के अंदर। अब इस योजना को मनरेगा के अंदर डाल दिया गया है, जो आप अभी आगे पढ़ोगे। अभी आपने 3 पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पढ़ी आपने, जिसको रिप्लेस कर दिया गया किसके अंदर, NRLM के अंदर। फिर आपने NRLM पढ़ी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पढ़ा आपने। देन आपने थर्ड योजना कौन सी पढ़ी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। जो पहले 2 योजनाएं थी उनको मर्ज करके बनाई गई। अब जो ये योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको किस में डाल दिया गया है, मनरेगा के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, 4th योजना आपकी कौन सी है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PGY। इट वॉज लॉन्च इन 2001 में लॉन्च की गई थी। इसका एम क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना रूरल एरियाज के लोगों का। कैसे, अच्छी हेल्थ देकर, प्राइमरी एजुकेशन देकर, ड्रिंकिंग वाटर देकर, हाउसिंग देकर, रोड देकर। इट इनकॉर्पोरेटेड 3 प्रोजेक्ट। इसको 3 प्रोजेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करके बनाया गया। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एंड प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। इन 3 योजनाओं को इनकॉर्पोरेट करके एक योजना बना दी गई, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PGY। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बनाई गई 2001 के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करना, रेज करना। ठीक है, आज के लिए हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं, 5th कर रहे हैं, 5 योजनाएं पढ़ रहे हैं। अभी आज आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। दिस स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ये योजना क्यों बनाई गई, जो बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, उसके लिए योजना बनाई गई। तो आई होप कि आपको 5 योजना जो मैंने समझाई है वो समझ आ गई होगी। आपको याद करना आपका काम है, आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे, इनके ईयर्स याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको थोड़ा समझा दिया कि इस योजना में क्या किया गया, किसको मर्ज करके बनाई गई, कौन सा क्या काम किया गया। याद करना है इन योजनाओं को अच्छे से, आपको इनके ईयर्स याद करने हैं और किसके लिए किस योजना में क्या किया गया है वो आपको याद करना है। याद हो जाएगा तो मुश्किल नहीं लगेगी। इसीलिए मैंने आज पहली 5 करवाई है, ज्यादा नहीं करवाई, ताकि आपको योजनाएं याद हो जाए। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।